नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी से अवैध खनन जारी, नागजिरी घाट पर हुई कार्यवाही। प्रतिबंध के बाद भी नेपा में लगा हॉट बाजार, नगर परिषद और पुलिस ने की कार्यवाही। बैंकों में शुरू हुआ लेन देन, ग्राहकों की उमड़ी भीड़। ग्राम अड़गांव में वितरित हुआ त्रिकंटू चूर्ण, ग्रामीणों को दिए गए पैकेट। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। सोमवार को जिले में अनलॉक 1.0 में छूट का विस्तार करते हुए बैंकों में लेन देन को शुरू किया गया। खाता नंबर आधारित इस नई व्यवस्था के पहले दिन बैंकों के बाहर भारी भीड़ दिखी। शहर के अनलॉक 1.0 में जिला प्रशासन द्वारा जनता को आवश्यक कामकाज के लिए तैयार किया गया प्लान पूरी तरह फेल होता दिखने लगा है। दरअसल सोमवार को लोगों की भारी भीड़ बाजार में और बैंकों में लेन देन को लेकर दिखाई दी। भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने जिला प्रशासन से वर्तमान प्लान को बदलकर दुकानों के लिए ऑड इवन प्रणाली लागू करने और बैंकों में लेन देन के लिए समय बढ़ाने की मांग की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम कम दिनों में पूरा होने के बाद लोग स्वयं ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगेंगे। ताप्ती नदी में खनन प्रतिबंधित होने के बावजूद अवैध रेत खननकर्ता नागजिरी घाट से बेखौफ खनन कर रहे हैं। वहीं इस खनन पर लगाम लगाने के लिए गणपति नाका पुलिस ने कार्यवाही कर 6 ट्रॉलियों रेत की जब्त की है। शहर में कोरोना लॉकडाउन से लेकर अनलॉक 1.0 में खनन माफिया बेरोक-टोक बेखौफ होकर ताप्ती नदी पर रेत का धड़ल्ले से अवैध खनन करते रहे हैं। वहीं शिकायत पर गणपति नाका पुलिस ने ताप्ती नदी के नागजिरी घाट पर घेराबंदी करके 6 रेत ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, जो अवैध रूप से रेत के खनन कर रहे थे। कार्यवाही के दौरान पुलिस को देख अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया और वे वहां से फरार हो गए। पुलिस ने स्थानीय युवाओं की मदद से रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस थाने लाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही खनिज विभाग को भी सूचना दे दी गई है। गौरतलब है कि अवैध खनन रोकने के लिए खनिज विभाग का अमला तैनात है। बावजूद इसके रेत का अवैध खनन खनिज विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। नागजिरी घाट में सूचना मिली थी कि कुछ ट्रैक्टर वाले अवैध रूप से रेत खनन कर रहे हैं, तो टीम मौके पे गई थी, ट्रैक्टर लेकर आई है। जो वैधानिक कार्रवाई हुई वो हम लोग कर रहे हैं। सर क्या कार्रवाई होगी सर? खनिज अधिनियम में है धाराएँ और चोरी की धाराएँ लगा के तो हम न्यायालय पेश करेंगे। कितने ट्रैक्टर है सर? अभी तो 6 ट्रैक्टर है, जिसमें खाली ट्रैक्टर भी है, उनकी तस्दीक करेंगे जो रास्ते से लेके आए थे, उसके बाद उन पर कार्रवाई करेंगे। शहर सहित राजमार्ग का यातायात अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन राजमार्ग के सिंधी बस्ती, गणपति नाका और शनिवारा चौराहे के सिग्नल अब तक पटरी पर नहीं लौटे हैं। शहर धीरे धीरे अनलॉक 1.0 की ओर बढ़ रहा है। वहीं राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन भी बढ़ने लगा है, लेकिन सिंधी बस्ती बाईपास राजमार्ग पर लगे सिग्नल अभी तक पटरी पर नहीं लौटे हैं। सिंधी बस्ती और गणपति चौराहे पर लगे सिग्नल अब तक बंद पड़े हुए हैं, जिससे यातायात में परेशानी हो रही है। गणपति थाना चौराहे पर लगे सिग्नल पूरी तरह से फेल है, क्योंकि वहां पर 5 रास्ते मार्ग पर मिलते हैं, जबकि आमतौर पर चौराहे पर सिग्नल 4 रास्तों का यातायात नियंत्रित करते हैं। ऐसे में जब तक गणपति चौराहे का नवीनीकरण नहीं किया जाता, तब तक चौराहे के सिग्नल सक्सेस नहीं होंगे। सिंधी बस्ती और शनिवारा चौराहे के सिग्नल बंद होने से यातायात में दिक्कत हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते नेपा नगर में स्थानीय प्रशासन द्वारा रविवार को हॉट बाजार को नहीं लगाने के लिए कराई गई मुनादी के बाद भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें रविवार को लगाई, जिसे स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने हटाया। देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 4 चरणों में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद अब अनलॉक 1 शुरू किया गया है, लेकिन रोजाना कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार इसको लेकर चिंतित है, लेकिन नेपा नगर की जनता और व्यापारी इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित नजर नहीं आ रही है। बार बार प्रशासन द्वारा दिए जा रहे आदेशों और निर्देशों को नहीं मानते हुए उसे दरकिनार कर रहे हैं, जिसका एक ताजा मामला रविवार के दिन देखने को मिला, जहां बाजार में सामान्य दिनों की तरह भीड़ नजर आई। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों खरीदी के लिए नेपा नगर आए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने नेपा नगर में पूरा मार्केट खोल दिया है, लेकिन कुछ दुकानों को अभी भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसमें रविवार और बुधवार बाजार में लगने वाले हॉट बाजार को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए शनिवार को नगर पालिका ने शहर में मुनादी के माध्यम से रविवार हॉट बाजार में दुकानें नहीं लगने के लिए कहा था, लेकिन रविवार सुबह प्रशासन की कराई गई मुनादी का बेअसर नजर आई। व्यापारियों ने मातापुर बाजार में लगने वाले हॉट बाजार में सामान्य दिनों की तरह अपनी सब्जियों, फलों
और अन्य दुकानें लगाई, जिसमें सरेआम जनता द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लोग बाजारों में एक दूसरे के पास खड़े रहकर सामान खरीदते हुए नजर आए। नेपानगर से रुपेश सारवानी की रिपोर्ट। सोमवार जिले के ग्राम अड़गांव में शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय द्वारा त्रिकंटु चूर्ण और होम्योपैथिक दवाई का वितरण ग्रामीणों में किया गया। कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश शासन की जीवन अमृत योजना के तहत आयुष विभाग द्वारा त्रिकंटु चूर्ण काढ़ा का वितरण किया गया। बुरहानपुर जिले के ग्राम अड़गांव में आयुष विभाग के पंडित विश्वनाथ शास्त्री आयुर्वेदिक चिकित्सालय के राजेंद्र वाघ, राजू सालुंके, सिस्टर निशा प्रसाद इनके द्वारा ग्राम के 500 घरों में 400 सदस्यों को आयुर्वेदिक औषधि, काढ़ा एवं होम्योपैथिक मेडिसिन का वितरण घर घर जाकर किया गया। आयुष विभाग के राजेंद्र वाघ ने बताया कि दवा के रूप में त्रिकंटु चूर्ण एवं होम्योपैथिक मेडिसिन इस दवा के सेवन से व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वो रोग से लड़ने में मदद होती है। औषधि के वितरण में उप सरपंच पति संजय पाटिल, सचिव गोपाल नायके, कोटवार कैलाश धाड़े, ग्राम की आशा उषा कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ताप्ती नदी से अवैध खनन जारी, नागजिरी घाट पर हुई कार्यवाही। प्रतिबंध के बाद भी नेपा में लगा हॉट बाजार, नगर परिषद और पुलिस ने की कार्यवाही। बैंकों में शुरू हुआ लेन देन, ग्राहकों की उमड़ी भीड़। ग्राम अड़गांव में वितरित हुआ त्रिकंटु चूर्ण, ग्रामीणों को दिए गए पैकेट। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।